हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहना चाहता है, ए बी सीरीज है रोम्बस और पी क्यू आर एस जो पॉइंट्स है मिड पॉइंट से ए बी बी सी सी डी साइड इन साइड्स के। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। इसने क्या बोला कि ए बी सीरीज है रोम्बस, रोम्बस है तो बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी, ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, इसका मिड पॉइंट आर, इसका मिड पॉइंट एस, इनको क्या कर दिया ज्वाइन। मेरे को प्रूव करना है जो ये डायग्राम बन रहा है ना अंदर वाला, ये क्या है, एक रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। पहले समझ लेते हैं हमें करना क्या है। ध्यान से देखना बेटा, रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस की प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन मेरे को तो इनकी साइड्स का करना क्या है, मेरे को तो इसकी साइड्स चाहिए। ये प्रॉपर्टी मेरे किसी काम की नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट। तो मेरे को 90 डिग्री का तो प्रूव करना ही पड़ेगा, ये रेक्टेंगल बनाना है तो, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प करेगी। रेक्टेंगल प्रूव करना है, अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करने। अगर इसको मैं पैरेललोग्राम बना दूं जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बनाया था तो मेरा आधा काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बनाते हैं इसका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने के लिए यहां से मैंने क्या किया, ज्वाइन किया बी से डी को, ए से सी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या किया, ज्वाइन डायगोनल ए सी एंड बी डी। ठीक है, या ए टू सी एंड बी टू डी। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाती हूं ये मेरा कोई डायगोनल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की ए बी डी की, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो एस और पी मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स है तो ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा और इक्वल होगा। तो एस पी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, यहां पे इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देना, SP is parallel to DB और SP is equal to DB by midpoint theorem, by midpoint theorem। इसी तरीके से अगर मैं लेती हूं DBC, कौन सी ट्राइंगल, DBC, इन ट्राइंगल DBC, सेम वे से जो ये RQ है ये DB के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी, हाफ पैरेलल और हाफ, पैरेलल होगा और हाफ, तो SP is half of DB। ठीक है, सेम वे से यहां से क्या आ गया, आर क्यू इज पैरेलल टू ए डी बी एंड आर क्यू इज हाफ ऑफ डी बी। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों हाफ ऑफ डी बी के इक्वल है तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्यू इज पैरेलल टू एस पी एंड आर क्यू इज इक्वल टू एस पी। अगर ये हो गया कोई अपोजिट साइड, एस पी आर क्यू के पैरेलल आ गई और इक्वल आ गई, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो यहां से क्या आ गया, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये अगर पैरेललोग्राम बन गया तो मेरा आधा काम आसान हो गया। अब ध्यान दो, सेम वे से अगर मैं ये लिखूं इसको ज्वाइन करके, कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी में पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के और एस आर पैरेलल होगा ए सी के। तो ये कुछ भी आपने लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से मेरे पास क्या कंक्लूजन निकला कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी और पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, पैरेलल टू ए सी, तो यहां से क्या आ गया, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, ये मान लो आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब ये किसकी, कौन सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी बी, और ये कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है बेटा, ये थी ए डी सी, और ये कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आता है मेन क्वेश्चन। ठीक है, मेरी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, रेक्टेंगल का आधा काम पूरा। क्या बचा, 90 डिग्री का एंगल बनाना। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाऊंगी, मैंने बताया था रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है। इसको मैंने नाम दिया O।
इसको मैंने नाम दिया m, इसको मैंने नाम दिया n। अब ध्यान से देखना, जो db है वो इसके पैरेलल है, ये db rq के पैरेलल है, तो उसका कुछ पोर्शन लिया। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो कुछ पोर्शन लूंगी तो वो भी तो पैरेलल होगा। तो यहां से मेरे पास क्या आया, OM इज पैरेलल टू QN। यहां से देखो ON किसके पैरेलल आ गया, MQ के। क्या आ गया, ON इज पैरेलल टू MQ। दो लाइनें जिनकी अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल आ गई तो वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। सो OMNQ इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये O अगर 90 है तो Q भी कितना होगा, 90। ठीक है, तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये जो PQRS है ये भी तो पैरेललोग्राम है, तो Q के अपोजिट एंगल क्या बना, S। Q के अपोजिट एंगल क्या बना, S। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब SR इज पैरेलल टू PQ। अगर SR PQ के पैरेलल है तो ये देखो, ये और ये क्या बनाएंगे, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, 90 प्लस R इज इक्वल टू 180, सो R इज इक्वल टू 90। अब ये 90 आ गया तो P भी क्या आ गया, 90। R इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 90। तो देखो QS भी 90, PR भी 90, सो एंगल P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, तो क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड PQRS इज रेक्टेंगल। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।